हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में दो चरण होते हैं। एक होती है आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि स्टेज 1, और दूसरी मेंस तो नहीं होता है, लेकिन वो एक प्रकार से मेंस की तरह ही आप कह सकते हैं, यानी कि स्टेज 2, जिसमें आपकी टाइपिंग होती है। और मार्क्स जो आपके होते हैं वो टाइपिंग में 50 नंबर होते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को ऐड करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार होती है, और तभी डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। पहली चीज़, जो स्टेज 1 का रिज़ल्ट आता है उसमें पहले क्या होता था, 6 गुना बच्चे ले लिए जाते थे, लेकिन जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई तो इसमें स्टेज 2 यानी कि टाइपिंग एक साथ ही करवा ली गई। पहले आपका एग्ज़ाम और उसके 15 मिनट के बाद आपका स्टेज 2 यानी कि टाइपिंग, और दोनों के नंबर एक साथ मिलाकर और फिर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया। तो जितना इम्पॉर्टेंट स्टेज 1 होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट स्टेज 2 होता है, यानी कि टाइपिंग। पिछली बार ये देखने को मिला कि टाइपिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके दो रीज़न होते हैं। पहली चीज़ तो ये रहती है कि उन्हें टाइपिंग तो आती है, स्पीड भले थोड़ा कम हो लेकिन टाइपिंग आती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में टाइपिंग होती है तो कहीं ना कहीं घबराहट, हड़बड़ी और भी जो चिंताएं हैं उनकी वजह से टाइपिंग में गड़बड़ियां हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है, या आती है तो स्पीड बहुत ही कम रहती है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और पेपर की डेट आ जाती है तब प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ें या फिर टाइपिंग करें। फिर आप तरह तरह की चीज़ें सोचेंगे कि 8 घंटे पढ़ लेते हैं और 2 घंटे टाइपिंग करेंगे, 6 घंटे पढ़ लेते हैं और 3 घंटे टाइपिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अभी जब तक वैकेंसी नहीं आई है, आप अपनी टाइपिंग को इतना मजबूत कर लीजिए कि आगे आपको सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी रहे, यानी कि डेली सिर्फ आप 15 मिनट करेंगे तो फिर आपको कोई भी जो समस्या है वो ना हो। तो अभी से आपको टाइपिंग सीखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देनी है, क्योंकि अभी आपके सर पर एग्ज़ाम का कोई भी प्रेशर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये तैयार करना है वो तैयार करना है। एक बार जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो फिर मन में यही रहता है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, और टाइपिंग कहीं ना कहीं फिर पीछे छूटने लगती है। जिन्हें टाइपिंग आती है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आराम से प्रैक्टिस करते रहेंगे और फिर उनका सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। बात यहाँ उनकी हो रही है जो इस परीक्षा के लिए नए हैं और टाइपिंग भी अभी उतनी बेहतरीन नहीं है। तो अभी से टाइपिंग पर आप डेली आधा घंटा, 1 घंटा, या सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ऐसे करके जितना आप समय दे सकते हैं। मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप समय दे पाएँ, बाकी चीज़ें तो पढ़िए ही पढ़िए, जीएस वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लेकिन टाइपिंग को स्पेशल टाइम इसलिए दीजिए ताकि उसमें एरर की जो संभावनाएं हैं वो ना रहे, और आपकी स्पीड भी जो है वो 40 प्लस रहे। एग्ज़ाम में भले कितनी भी पूछता है 25-30, लेकिन आपकी स्पीड इतनी रहे कि अगर वहाँ थोड़ा सा स्लो भी हो तो कोई उससे फ़र्क ना पड़े। तो आप लोग जिनको भी टाइपिंग अभी नहीं आती है या स्पीड स्लो है तो अभी इस पर ध्यान दें, और सुबह आधा 1 घंटा, शाम को आधा 1 घंटा,
ऐसा करना एकदम शुरू कर दीजिए। और जिनको टाइपिंग आती है तो अपना पढ़ाई पे फोकस बनाए रखें। प्रैक्टिस तो पहले से ही होगी। जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है उन्हें तो सारी चीज़ें पता ही हैं, उन्हें तो इतना कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि उन्हें बच्चों की तरीके ये बताना पड़े। ये बात सिर्फ उनके लिए है जो इस परीक्षा को पहली बार देने जा रहे हैं या इसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और अभी से टाइपिंग इतनी बेहतरीन कर लीजिए कि आगे कोई भी जो समस्या है वो आपको ना मिले। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।